तनाव आज के समय में एक बहुत बड़ी समस्या है, एक बहुत बड़ी व्याधि है, मानसिक बीमारी है। तो इससे प्रबंधन के लिए योग में और हम क्या चीज़ें सुधार कर हम तनाव से बचे रह सकते हैं, उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आज इस वीडियो में आपको शेयर करूंगा। और योगिक लाइफ स्टाइल के माध्यम से योग में कौन कौन से आसन प्राणायाम करने चाहिए स्ट्रेस और एंजाइटी को दूर करने के लिए, ताकि हम स्ट्रेस एंजाइटी से बचे रह सकते हैं। तो आइए इस विषय में आज मैं बात करता हूँ, जो मेरा खुद का भी पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो तनाव से पहले समझना पड़ेगा तनाव क्या होता है और आज के समय में तनाव से कैसे बच सकते हैं। तो मैं कहूँगा आज के समय में तनाव एक कॉमन बीमारी हो गई है और आज का जो माहौल है तनावग्रस्त ही है। टेक्नोलॉजी उसमें सबसे बड़ा कारण है और हमारा मार्केटिंग माइंडसेट हर जगह व्यापार बन चुका है, हर एक चीज़ व्यापार बन चुकी है। बड़ी बड़ी कंपनी आपको लूटने में लगी हैं, हॉस्पिटल लूटने में लगे हैं, शिक्षा में व्यवस्थाएं लूटने लगी हैं। तो इसको हमें समझना पड़ेगा और अननेसेसरी चीज़ें नहीं खरीदना है, जो आपको ज़रूरत हो वही चीज़ें खरीदना है। आजकल मार्केटिंग कंपनी नए नए ऑफर लगा के या फिर सेल्स लगा के बहुत सारी चीज़ें बेच रही हैं आपको, और बहुत से लोग जिनको बजट भी नहीं है, लोन लेके अदर क्रेडिट कार्ड इन चीज़ों से खरीद कर आप पैसे आपका फंसा जाता है और आप कर्ज में दबते जाते हैं और एक बहुत बड़ा तनाव बन जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो उन चीज़ों को थोड़ा समझना है कि हमें जिस चीज़ की जो वास्तव में ज़रूरत हो वही खरीदना है, और बिजनेस माइंडसेट को समझना है। हर जगह दुनिया की भीड़ में चल रहे नहीं, दिखावे के लिए नहीं, सिंपल चीज़ें। समटाइम ओके, कंडीशन टू पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, प्रोफेशन भी डिपेंड करता है, बट हमें अंदर से मैनेज करना चाहिए अपने आप से। यही मैनेजमेंट कहलाता है। मैनेजमेंट मतलब अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार व्यवस्थित करना। तो इसी के माध्यम से हम स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये दुनिया जो तनाव युक्त है, टेक्नोलॉजी से है, इन चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा कि ये कैसे तनाव दे रहा है, और कोई भी चीज़ आपका इस्तेमाल न करें। और लाइफ आपकी है, इसको अपने स्तर पर खोजना है, अपने सिद्धांतों पर जीना है, तभी एक लाइफ खुद की होती है। ये खुद की जर्नी है, खुद के खोजना है, ना कि दूसरे के थ्रू या फिर अदर चीज़ों के। तो अपनी खुद की यात्रा है, आपको अपने स्तर पर खोजना है, और आपको प्रबंधन आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। मैं टेक्निक्स बता सकता हूँ, जब तक आप उसको फॉलो नहीं करेंगे, आप खुद का एक्सपीरियंस उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो खुद से एक्सपीरियंस करना है, कब आप खुश हुए थे, कब आप अच्छी तरह से जीवन का आनंद लिए थे, इन सारी चीज़ों को देखना है। आपका तनाव आप कैसे मैनेज कर सकते हैं और आपका तनाव का मूल कारण क्या है, उसमें मूल कारण में भी सॉल्यूशन देखना है। ये नहीं कि उस चीज़ को पकड़ के रह करके रहना है। मैं आज के समय में देख रहा हूँ बहुत से लोग जीवन को कोसते रहते हैं, सरकार को इसको कोसते रहते हैं। तो एक बहुत अच्छी बुक है जो मैंने पढ़ी, और लाइफ का रियल लाइफ साइकोलॉजिस्ट मैन फॉर द मीनिंग, विक्टर फ्रैंकलिन की एक बहुत अच्छी कहानी है और वास्तविक कहानी है, जहाँ से मैंने सीखा कि बहुत संघर्ष है जीवन में। अगर ईश्वर ने आपको हाथ पैर दिए हैं, आपकी फैमिली, आप 3 वक्त का खाना खा रहे हैं, आप किसी पुलिस, डॉक्टर, वकील से बचे हुए हैं, आप बहुत स्वस्थ हैं और ईश्वर बहुत धनी आदमी है, तो अंदर से आप ग्रेटिट्यूड लाना है। तो हमें ग्रेटिट्यूड लाना है अंदर से। जितना ग्रेटिट्यूड से रहते हैं, कृतज्ञ रहते हैं चीज़ों के प्रति, उतना खुश रहते हो। जितना खुश रहते हो उतना हम स्वस्थ रहते हैं। इस फार्मूले को हमें समझना चाहिए। अगर छोटी चीज़ के लिए अगर आप सोने जा रहे हैं रात के, और हर चीज़ आपकी दिन अच्छा गया है, जो भी है परिस्थितियाँ प्रॉब्लम्स होती रहती है, उसमें आप ईश्वर को धन्यवाद करें, क्या अच्छा हुआ है। और बाकी दार्शनिक शास्त्र कहता है जीवन संघर्षमय है, और भगवान गौतम बुद्ध ने भी कहा है यह जीवन दुखमय है, यहाँ आए हो तो तकलीफ तो होगी। और किसी ने कहा भी जिंदगी है जनाब, तकलीफ तो होगी। तो इस चीज़ को समझते हुए, एक्सेप्ट द पेन एंड स्माइल एट द पेन, इस चीज़ को समझते हुए फिर उसके बाद कुछ मेन टॉपिक हैं जो हम बात कर सकते हैं। उसके लिए सबसे होती है आपकी दिनचर्या। सुबह टाइम से उठेंगे, टाइम से सोएंगे, टाइम से खाएंगे, और खाने में भी हेल्दी सात्विक खाना खाएंगे। गट्स हेल्थ का, आपका गट्स हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट करती है आपके स्ट्रेस के लिए और आपकी ग्रोथ के लिए। पेट का साफ होना बहुत ज़रूरी है। तो टाइम से उठना है, कोशिश कीजिए अपने अनुसार अच्छी चाहिए, लेकिन सूरज निकलने के पहले आप उठ जाइए, या फिर जब सूरज निकलते ही आप उठ जाइए अपने टाइम के अनुसार। और उसके बाद रात में भी अपने टाइम के अनुसार टाइम से सो जाएंगे, ताकि जो डीप स्लीप रह सकते हैं वो आप लीजिए। और रात में खाना कम खाइए, सात्विक खाना खाइए, जल्दी पचने वाला खाना खाइए, और खुद का घर का बनाया हुआ खाना खाएंगे, उतना बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहले दिनचर्या होती है। दिनचर्या में सब चीज़ें आती है, सुबह उठने से लेकर रात तक। और उसके बाद होता है लक्ष्य। जीवन में आपको प्रति लक्ष्य होना चाहिए। मुझे
देश के लिए, समाज के लिए कुछ ऐसा करना है आपको, पर्यावरण के लिए, कुछ भी हो, उस काम के प्रति डेडिकेशन होनी चाहिए। वो इंपॉर्टेंट करता है। आपका लाइफ लक्ष्य विहीन है, कोई टाइम कोई नहीं है, कुछ भी चीज़ें नहीं है, तो वो स्ट्रेस का कारण बनेगा। ये मेन कारण होते हैं। फिर उसके बाद होता है अप्राकृतिक जीवन। हम टाइम से उठ नहीं रहे, टाइम से खा नहीं रहे, टाइम सो नहीं रहे हो, आप प्राकृतिक दिनचर्या जी रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात से स्ट्रेस होगा। तो सबसे बेजरूरत है प्रकृति से जुड़ के रखना, नेचुरल लाइफ, अपने नेचुरल लाइफ और नेचुरल स्वभाव, जो आपका मूल स्वभाव है उसको समझना। हर व्यक्ति की अपनी जर्नी होती है, हर व्यक्ति का अपना मूल स्वभाव होता है, उस मूल स्वभाव से जुड़ना है, ये बहुत ज़रूरी है। फिर प्राकृतिक जीवन जीना, प्रकृति से जुड़ना, नेचुरल चीज़ें खाना है, नेचुरल से ज़्यादा जुड़ के रहना है, प्रकृति से जुड़कर रहना है। और जो मैं करता हूँ टूर है ना, उसमें ट्रैवलिंग करना है, ट्रैवलिंग में प्रकृति के पास जाना है, ये नहीं कि कभी फोटो के लिए नहीं, केवल आज उसके पास टाइम एक्सपेंड करना है, ट्रैवलिंग करें, पहाड़ों की ट्रैवलिंग करें, यार बात वो बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। उसके बाद होता है प्रकृति जुड़े रहेंगे, सात्विक आहार हो गया, सकारात्मक सोच एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना, जो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, एक हमेशा ऑप्टिमिस्ट रहते हैं, एक नई सोच के साथ, नया कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम में भी वो सॉल्यूशन देखते हैं, तो उन लोगों के सर्कल में रहना है, ना कि समाज को, देश को, सरकार को उसको कोसते रहो। ये बहुत बड़ा कारण होता है स्ट्रेस का। कोसना है ना, बोलना है, बट एक जो अगर आप देखा ना सफल व्यक्ति क्या करता है, वो बहुत तरीके से गेम खेलता है ना। तो मैं तुम्हें यही कहूँगा, जो फार्मूला मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, जिस सेक्टर में जाना है उस सेक्टर के सफल लोगों को फॉलो करो। अगर खुश रहना है तो खुश लोगों को फॉलो करो, वो क्या एक्टिविटीज करते हैं। स्वस्थ रहना है तो स्वस्थ लोगों को फॉलो करो। अगर IAS ऑफिसर बनना है तो IAS ऑफिसर को फॉलो कर दो, क्या उसकी लाइफ स्टाइल है, क्या माइंडसेट है, किस वे में काम करता है, क्या स्टडी करता है, क्या खाता है, क्या सोता है, कैसे उठता है, हर चीज़ उसकी अडॉप्ट कर लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर होता है ये बेसिक चीज़ें हैं, जो अगर इन बेसिक के अलावा अगर मैं आप बात करूँ, जड़ हैं, अगर इनको अगर नहीं बदलेंगे तो आप मैं कितना आसन प्राणायाम कुछ भी करा दूँ वो काम नहीं करेंगे। फिर उसके बाद होता है कि आसन, प्राणायाम में बात करूँ आसनों की, तो जो फिजिकल एक्टिविटी के बीच की जितने भी आसन है सब स्ट्रेस के लिए काम करते हैं। कुछ और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, जैसे विपरीत करनी हो गया, इन्वर्टेड पोस्चर हो गया, हमारे दिमाग के लिए बहुत काम करते हैं। विपरीत करनी हो गया, शीर्षासन हो गया, ब्रह्मचर्य लाइफ स्टाइल में फॉलो करते हैं। ब्रह्मचर्य भी लाइफ स्टाइल भी संयम के साथ जीवन बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इन चीज़ों को समझना है। और आसन में और भी चीज़ें, सूर्य नमस्कार हो गए, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। जितना भी आप करते हैं, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, सूर्य नमस्कार, ये सब आसनों में आते हैं। इसको प्रॉपर प्रोटोकॉल के अनुसार आप कीजिएगा। सारे आसन आप स्ट्रेस के लिए काम करते हैं। और बात करते हैं उसके बाद प्राणायाम की। प्राणायाम में की भी बहुत सभी प्राणायाम आपको इफेक्ट करते हैं, और जिसमें से ज़्यादा इफेक्टिव होता है भ्रामरी प्राणायाम, हमिंग साउंड, वो बहुत इफेक्टिव है। बाकी नाड़ी शोधन प्राणायाम और शीतकारी गर्मी के मौसम में हो गया, और कपालभाति, सब चीज़ें क्लीनिंग प्रोसेस भी बहुत काम की आती हैं। तो भ्रामरी प्राणायाम बहुत इफेक्टिव प्राणायाम है स्ट्रेस के लिए। और ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बताया हूँ। और ध्यान करने से आपकी इनर पावर बढ़ती है, आत्मा का भोजन है, तो ध्यान को जीवन में उतारें। साधना, भजन, एक जो भी हो आपको एक सूटेबल होता है, पाखंड से बचना है, वो आपको करें। तो ध्यान करें 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, जब भी आपको लगता है, जहाँ भी आपको टाइम मिलता है वहाँ बैठ के कर सकते हैं, शांत में बैठ कर सांसों पर ध्यान। और उसके बाद अगर ये नहीं कर सकते तो मंत्र जाप, ध्यान, या फिर जो भी आप ईश्वर के है उसके चैंटिंग कर दीजिए, या फिर कोई एक बार अगर हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो उसको हनुमान चालीसा पढ़िए। एक इनर पावर चाहिए, वो आपकी मानसिक शक्ति होती है। ध्यान आपको ईश्वर से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। एक बहुत बड़ी औषधि है ध्यान, हर बीमारी की दवा है ध्यान, जो मेरा अनुभव है। और आपकी इनर पावर बढ़ाना है, जो भी लक्ष्य चाहिए, हर चीज़ जो भी चाहिए, ध्यान करो। मेरे एक सर बोलते हैं कि अगर मैं बोला सर पैसे चाहिए, ये है वो नहीं, परेशान हूँ, बोला कोई दिन ध्यान करो, कोई प्रॉब्लम जाए बोलो ध्यान करो। तो बाद में आज मैंने रियलाइज किया वास्तव में ध्यान एक बहुत बड़ी औषधि है। तो जीवन में ध्यान को उतारें, भजन, साधना, सात्विक वे में उतारें। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। अच्छी लाइफ स्टाइल और अच्छे लक्ष्य के प्रति को, आपके जीवन में कोई लक्ष्य होना चाहिए, इन सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट करती हैं। प्राकृतिक जीवन, सात्विक जीवन, जल्दी पचने वाला खाना, कम ऑयली चीज़ें खाना खाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो ये बेसिक चीज़ें फॉलो कीजिए और फॉलो करते रहे, ऑप्टिमिस्टिक होगी, खुश रहें, स्वस्थ रहें। मैं भी यही चाहता हूँ, अच्छी दिनचर्या के साथ, अच्छे माहौल के साथ रहिए। फॉलो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।